हेलो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट की स्कीम को ऑप्ट करते हैं, उनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जीएसटी नेटवर्क के द्वारा आंसर दिया गया है। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि क्यूआरएमपी स्कीम क्या है और उसके क्या बेनिफिट हैं। जीएसटी नेटवर्क के द्वारा बताया गया है कि क्यूआरएमपी यानी कि क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर के लिए इंट्रोड्यूस की गई है, जिनकी के टर्नओवर एग्रीगेट पैन बेस पे 5 करोड़ रुपीज़ तक है। वो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 और क्वार्टरली जीएसटीआर 3 को फाइल करना ऑप्ट कर सकते हैं। इस केस में उन्हें टैक्सेस पहले 2 महीने के लिए PMT 06 चालान के द्वारा पे करने हैं। टैक्स पेयर की सुविधा के लिए जीएसटी पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिकली स्मॉल टैक्स पेयर को क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी में असाइन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं की गई है तो भी उसे क्यों क्वार्टरली में असाइन किया गया है। फ्रेंड, जो एलिजिबल टैक्स पेयर हैं उन्हें क्वार्टरली ऑप्शन में असाइन किया गया है। इसके लिए पहले ही टैक्स पेयर को इन्फॉर्म कर दिया गया था ईमेल के द्वारा और SMS के द्वारा कि उन्हें क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम के अंतर्गत शिफ्ट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, यदि मेरी एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेसिस पे 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, फिर भी जीएसटी पोर्टल के द्वारा मुझे क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी में क्यों साइन किया गया है, इसके बारे में जीएसटी पोर्टल के द्वारा बताया गया है कि एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटीआर 3B के टेबल 3.1 से देखी गई है फाइनेंशियल ईयर 1920 में। यदि ये 5 करोड़ से कम है, उन्हें क्वार्टरली जीएसटीआर 3B में असाइन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा एग्जम्प्ट टर्नओवर या नॉन जीएसटी टर्नओवर डिक्लेयर नहीं की गई थी जीएसटीआर 3B में, या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर की गई है, तो उस केस में जो जीएसटी पोर्टल के द्वारा टर्नओवर कैलकुलेट की गई है वो 5 करोड़ से कम थी। इसलिए व्यक्ति को क्वार्टरली जीएसटीआर 3B में असाइन कर दिया गया है। इस केस में टैक्स पेयर को ये एडवाइस किया जाता है कि वो क्यूआरएमपी स्कीम से ऑप्ट आउट कर लें अप्रैल से जून 2021 के क्वार्टर के लिए। इसके लिए उन्हें 30 अप्रैल 2021 तक जीएसटी पोर्टल पर ऑप्ट आउट करना है। फ्रेंड्स, यदि मेरी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक थी एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेसिस पे, फिर भी मुझे मंथली फ्रीक्वेंसी में क्यों असाइन किया गया है। फ्रेंड्स, इस केस में जीएसटी पोर्टल के द्वारा देखा गया है कि क्या व्यक्ति के द्वारा अक्टूबर 2020 के लिए जीएसटीआर 3B फाइल कर दी गई है। यदि जीएसटीआर 3B 30 नवंबर 2020 तक फाइल नहीं की गई है तो उस केस में उन टैक्स पेयर को मंथली फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि क्यूआरएमपी स्कीम तभी ऑप्ट की जा सकती है जब व्यक्ति के द्वारा लास्ट एप्लीकेबल जीएसटीआर 3B जिसकी के ड्यू डेट फाइल करने की ख़त्म हो चुकी है वो फाइल कर दी गई है। यानी कि यदि आप 25 फरवरी 2021 को अप्रैल से जून 2021 के लिए क्यूआरएमपी स्कीम लेना चाहते हैं तो उस केस में जनवरी 2021 के लिए जीएसटीआर 3B आपने फाइल की चुकी होनी चाहिए। और यदि आप 19 फरवरी 2021 को अप्रैल से जून 2021 के लिए क्यूआरएमपी स्कीम लेना चाहते हैं तो उस केस में आपने दिसंबर 2020 के लिए जीएसटीआर 3B फाइल की चुकी होनी चाहिए। यदि मैं क्यूआरएमपी स्कीम से ऑप्ट आउट करना चाहता हूं और मंथली फाइलर बनना चाहता हूं तो अब मुझे जीएसटी पोर्टल जनवरी से मार्च 2021 के लिए अलाउ क्यों नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, इस केस में लास्ट डेट फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की जनवरी से मार्च 2021 के पीरियड के लिए 31 जनवरी 2021 थी। इसलिए अब आप फाइलिंग फ्रीक्वेंसी से नहीं कर सकते हैं जनवरी से मार्च 2021 के लिए, लेकिन आप अप्रैल से जून 2021 के लिए फाइलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, क्वार्टरली से मंथली कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 फरवरी 2021 से 30 अप्रैल 2021 के बीच में जीएसटी पोर्टल पे जाके ये ऑप्शन चेंज करनी है। फ्रेंड्स, यदि आप एक बार फ्रीक्वेंसी को ऑप्ट कर लेते हैं तो सभी फ्यूचर पीरियड के लिए एप्लीकेबल रहेगी जब तक कि आप इसे चेंज नहीं कर देते हैं जीएसटी पोर्टल पे। IFF क्या है? क्या एक और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यानी कि IFF ऑप्शनल फैसिलिटी है जो कि प्रोवाइड की गई है क्वार्टरली टैक्स पेयर को, ताकि वह अपने रिसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन कर सकें क्वार्टर के पहले 2 महीनों के लिए, यानी कि यदि B2B सप्लाई की जाती है। ये फैसिलिटी ऑप्शनल है, इसलिए हर महीने के ख़त्म होने के बाद 13 तारीख के बाद आप इसे फाइल नहीं कर पाएंगे।
क्या IFF यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को फाइल करना मैंडेटरी है या ऑप्शनल? फ्रेंड्स, IFF को फाइल करना ऑप्शनल है क्वार्टर के पहले 2 महीने के लिए। यदि कोई टैक्स पेयर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन करना चाहता है तो उसे फाइल कर सकता है। यदि वो नहीं करना चाहता इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन रिसिपिएंट को, तो वो इसे नहीं फाइल करेगा। जब वो अपनी GST-A1 क्वार्टरली फाइल करेगा उसमें वो आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर कर सकता है। फ्रेंड्स, IFF महीना के ख़त्म होने के बाद 13 तारीख के बाद आप फाइल नहीं कर पाएंगे उस महीने के लिए। फ्रेंड्स, QRMP स्कीम में टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट कैसे करनी है क्वार्टर के पहले 2 महीनों के लिए? फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप फिक्स मेथड अडोप्ट कर सकते हैं जहाँ पे कि GST पोर्टल पे आपको प्री फिल्ड चालान उपलब्ध कराया जाएगा PMT6 यानी कि 35% चालान, या फिर सेल्फ असेसमेंट मेथड यानी कि आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट ड्यू है वो आप पे कर सकते हैं। इसके लिए जैसे ही महीना ख़त्म हो जाता है 25 तारीख तक आपको पे करना है, यानी कि जनवरी 2021 का 25 फरवरी 2021 तक ये मेथड के अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकते हैं। फिक्स मेथड पेमेंट का इसका क्या मतलब है? फिक्स मेथड का मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा चालान जनरेट किया जाएगा क्वार्टर के पहले 2 महीनों के लिए। इसे ही 35% चालान कहा जाता है। टैक्स पेयर को कोई और कंप्लायंस नहीं करनी है, बस इस सिस्टम जनरेटेड चालान को ही पे करना है क्वार्टर के पहले 2 महीने के लिए। फिक्स मेथड के अंतर्गत 35% चालान अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि व्यक्ति के द्वारा GST-3B की रिटर्न कैसे फाइल की गई थी। यानी कि यदि उसके द्वारा पहले GST-3B मंथली फाइल की गई थी तो उसने जो टैक्स पे किया था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से उसके इक्विवेलेंट अमाउंट उसे पे करना है। ये मेथड A है। मेथड B है, यदि व्यक्ति के द्वारा GST-3B क्वार्टरली फाइल की गई थी तो पिछले क्वार्टर में जो उसने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से टैक्स पे किया था उसका 35% अमाउंट उसे पहले महीने और 35% अमाउंट दूसरे महीने पे करना है। यहाँ पे आपको ये नोट करना है कि QRMP स्कीम जनवरी 2021 से इंट्रोड्यूस की गई है। इससे पहले सभी टैक्स पेयर मंथली GST-3B फाइल कर रहे थे, इसलिए 35% अमाउंट जनवरी से मार्च 2021 के लिए क्वार्टर के लिए कैलकुलेट किया जाएगा मेथड A के अकॉर्डिंग। यानी कि हम इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। जैसे कि टैक्स पेयर के द्वारा कैश लायबिलिटी पे की गई है 5500 रुपीज़, यानी कि IGST 2000, CGST 1000 एंड SGST 2500। यह GST-3B में पे की गई उसके द्वारा दिसंबर 2020 के लिए। तो इस केस में 35% चालान अमाउंट जनरेट किया जाएगा जनवरी के लिए, फरवरी और मार्च के लिए, यानी कि 5500 का हेडवाइज ब्रेकअप ऐसे ही उसे पे करना है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और मेथड B है, यदि टैक्स पेयर के द्वारा कैश अमाउंट पे किया गया 7000 का, जैसे कि यहाँ ब्रेकअप दिया गया है जनवरी से मार्च 2021 में, तो उस केस में उसे अप्रैल से जून 2021 के क्वार्टर के लिए 35% अमाउंट पे करना है। IGST का 35%, CGST का 35% और SGST का 35%। यदि मेरे द्वारा B2C सप्लाई की गई है यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, तो IFF में कैसे दिखानी है क्वार्टर के पहले 2 महीनों में। इस केस में यदि आपके द्वारा अनरजिस्टर्ड व्यक्ति यानी B2C की सप्लाई की गई है तो IFF में डिक्लेयर नहीं करनी है। जब आप GST-1 फाइल करेंगे क्वार्टर के बाद तो उसमें आपको ये डिक्लेयर करनी है। जो वैल्यू मैंने IFF और GST-1 में डिक्लेयर की हैं उसे GST-3B में कैसे रिकंसाइल किया जाएगा? फ्रेंड्स, जैसे ही व्यक्ति GST-1 फाइल करेगा क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद उसमें वह IFF की डिटेल भी आएंगी यदि उसने IFF में B2B की डिटेल डिक्लेयर की है, और इसके बेस पे एक ड्राफ्ट GST-3B ऑटोमेटिकली GST पोर्टल के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, क्वार्टर के पहले 2 महीनों के लिए मैं ITC किस प्रकार क्लेम करूंगा? फ्रेंड्स, क्योंकि क्वार्टर के पहले 2 महीने के लिए आपको ITC डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पूरे क्वार्टर के लिए आपको ITC उपलब्ध कराया जाएगा GST पोर्टल पे GST-2B में। लेकिन यदि आप सेल्फ असेसमेंट के बेस पे टैक्स पे करना चाहते हैं तो उस केस में आपको मंथली GST-2B भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा क्वार्टरली GST-2B भी उपलब्ध कराया जाएगा।
मैं दोबारा से मंथली फाइलर किस प्रकार बन सकता हूं, इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। सर्विस टाइम में जाके रिटर्न में जाके ऑप्ट इन कर सकते हैं या ऑप्ट आउट कर सकते हैं क्वार्टरली रिटर्न के लिए, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के पीरियड के लिए आप 31 जनवरी तक ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते थे, और अप्रैल, मई एंड जून के क्वार्टर के लिए आप 30 अप्रैल तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर के पीरियड के लिए आप 31 जुलाई तक ऑप्ट कर सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए आप 31 अक्टूबर तक ये ऑप्शन जीएसटी पोर्टल पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 के लिए यह ऑप्शन 5 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक उपलब्ध थी। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप नोटिफिकेशन नंबर 82/2020, 85/2020 और सर्कुलर 143/13/2020 को भी रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।